नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब तेल व्यापार और विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों पर भी दिखने लगा है। यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और अब ईयू ने भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कंपनी है गुजरात स्थित वाडिनार रिफाइनरी। यूरोपियन यूनियन ने पिछले हफ्ते ही रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने वाले नए प्रतिबंधों की घोषणा की थी और अब गुजरात की यह रिफाइनरी भी इस प्रतिबंध में शामिल हो गई है। यूरोपियन यूनियन की यह घोषणा उस वक्त हुई है जब अमेरिकी कांग्रेस में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बहस चल रही है। अमेरिका में तो कुछ सीनेटर्स ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं जो रूस से तेल खरीदने के बदले में भारत पर 500% टैरिफ लगाता है। यूरोपियन यूनियन ने अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में रूसी तेल के प्राइस कैप को $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 प्रति बैरल कर दिया है। ये नई सीमा 3 सितंबर से लागू होगी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल के परिवहन में शामिल जहाज़ों और नायरा एनर्जी पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। नायरा एनर्जी में रूस की कंपनी रोजनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है और अब इसे यूरोप में तेल उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कंपनी को बैंकिंग सेवाओं और यूरोपीय तकनीकी सहायता में भी दिक्कतें हो सकती हैं। अमेरिका के अलावा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो के प्रमुख मार्क रूटे ने भी चीन, ब्राजील और भारत से साफ तौर पर कहा था कि वे रूस पर यह दबाव बनाएं कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध को रोक दे। ऐसा न करने पर यह देश अमेरिकी प्रतिबंधों के लिए तैयार रहे। वाडिनार रिफाइनरी पर ईयू का प्रतिबंध नायरा एनर्जी के लिए तो झटका है ही, रिलायंस इंडस्ट्री के सामने भी अब प्रतिबंधों का संकट सामने आ गया है, क्योंकि रिलायंस की रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल से ईंधन बनता है जिसे यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों कंपनियों पर यूरोपीय संघ के बाजार से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL और नायरा भारत की दो सबसे बड़ी ईंधन निर्यातक कंपनियां हैं। रिलायंस ने रूस की ऊर्जा कंपनी रोजनेफ्ट से कच्चा तेल खरीदने के लिए डील की थी। अब यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बाद उसके सामने कई मुश्किलें हैं। अब वो या तो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे या फिर यूरोप के फायदेमंद डीजल मार्केट से बाहर हो जाए। दोनों ही विकल्प उसे नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि यूरोपियन यूनियन और नेटो की धमकी के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है और रूसी तेल खरीदने के मामले में वो अपने हितों की रक्षा करेगा। विक्रम मिस्री का कहना है कि हम वही करेंगे जो हमारे देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने यूरोपीय देशों को साफ तौर पर संदेश दिया कि इन मामलों में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। विक्रम मिस्री का यह बयान और भारतीय कंपनी के खिलाफ यूरोपीय संघ की यह कार्रवाई तब सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर निकल रहे हैं। एनर्जी सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध की चपेट में कौन कौन सी कंपनियां आएंगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन भारतीय कंपनियों को नुकसान जरूर होगा, क्योंकि रूस से भारत अपनी जरूरत का करीब 40% तेल आयात कर रहा है। लेकिन कौन कौन सी कंपनियां कितना तेल आयात कर रही हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन प्रतिबंधों में नायरा का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है। हालांकि कई अन्य कंपनियों में भी रूसी फर्मों का पैसा लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नुकसान का आकलन तब ठीक तरीके से हो सकेगा जब सरकार बताए कि कौन सी कंपनी रूस से कितना तेल आयात कर रही है और उस तेल को रिफाइनिंग के बाद किस देश को कितना निर्यात कर रही है, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो रूस से तेल तो खरीद रही हैं लेकिन उसे रिफाइन करने के बाद उसका निर्यात कहीं बाहर नहीं कर रही हैं। लेकिन ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 24 जून तक भारत ने 23 करोड़ बैरल रूस से कच्चा तेल खरीदा, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी लिमिटेड का हिस्सा 45% था। दरअसल सरकार सिर्फ ये बताती है कि रूस से कितना तेल भारत आया, यहां तक कि ये आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं होते कि रूस का कितना तेल भारत से रिफाइन होकर यूरोप जा रहा है। भारत सरकार किसी निजी कंपनी का आंकड़ा नहीं बताती है, जबकि ये सच्चाई है कि रूस से आया हुआ कच्चा तेल बड़े पैमाने पर भारत से रिफाइन होकर यूरोपीय संघ के देशों में जा रहा है। लेकिन किस कंपनी का कितना तेल जा रहा है इसके आंकड़े नहीं है। पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बाद रूस का जो कच्चा तेल भारत में रिफाइन होकर यूरोप जाता है, अब ऐसा करना संभव नहीं होगा क्योंकि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जाहिर है यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध के बाद यूरोप में भारत का पेट्रोलियम निर्यात बुरी तरह से प्रभावित होगा। नायरा की बात करें तो ये 4 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता वाली एक रिफाइनरी का संचालन करती है और पूरे भारत में इसके करीब 7,000 आउटलेट्स हैं।
भारत की ओर से यूरोपीय संघ के इन प्रतिबंधों की आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत किसी भी तरह के एकतरफा प्रतिबंध को नहीं मानता है और ऊर्जा व्यापार के मामले में दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। भारत इन प्रतिबंधों को इसलिए एकतरफा कह रहा है क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानता है, लेकिन यह भी सही है कि इन प्रतिबंधों को लेकर भारत कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता सिवाय आलोचना और निंदा के। दरअसल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने रूस से तेल आयात में भारी बढ़ोतरी की है। उसका कारण यह है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस का तेल काफी सस्ता हो गया। पहले जहां रूस से भारत का तेल आयात 1% से भी कम था, वहीं अब यह करीब 44% तक पहुंच गया है। रूस की डिस्काउंटेड तेल कीमतों ने भारत में महंगाई को भी काबू रखने में काफी मदद की है। पश्चिमी देश और अमेरिका तभी से भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल का आयात न करे। इस बीच यूरोपियन यूनियन के अलावा अमेरिका ने भी भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों पर रूस से तेल के आयात को लेकर दबाव बढ़ाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि यदि ये देश रूस से तेल खरीदना जारी रखते हैं तो उन पर 100% से लेकर 500% तक के भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं।